चंचुला देवी ने पूछा, मुझे मेरे पति की चिंता। चंचुला देवी बोल, तो तुमरुका जी ने पूछा कि तुम्हें तुम्हारे पति की क्या चिंता है? तो कहा कि मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ और मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा है और वो प्रेत योनि से बाहर नहीं निकला, तो उसकी चिंता तो मुझे है। जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, प्रेत योनि से बाहर नहीं निकल रहा, उसकी चिंता तो मुझे व्यापेगी। तो तुमरुका जी ने कहा कि यदि तुम्हें चिंता है कि तुम्हारा पति प्रेत योनि में है, तो तुम क्या कर सकते हो उसके लिए? तुम उसके लिए करोगे क्या? क्या कर सकते हो? तो चंचुला देवी ने कहा कि मैंने सुना है, पार्वती माता ने मुझसे कहा है, पार्वती जी ने मुझसे कहा है, माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी मुझसे बोली हैं कि आप यदि शिव महापुराण की कथा करवाती हो और उस कथा को यदि तुम्हारा पति श्रवण करता है तो निश्चित है कि वो प्रेत योनि से छूट जाए, प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। चंचुला देवी कहती है कि मुझे चिंता व्याप है, मेरा पति प्रेत योनि में है, उस प्रेत योनि से मुक्त करने की मुझे चिंता व्याप है। संसार सागर में ऐसे ना जाने कितने हैं जो केवल एक चिंता के घेरे में घिरे हुए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव पुराण कहती है कि चिंता को छोड़कर तुम्हारे बस में जितना है कम से कम उतना तो करो। जब तुम्हारे बस में जितना होगा उतना भी तुम करोगे तो तुम्हारी चिंता धीरे धीरे मिटना प्रारंभ हो जाएगी और शिव की कृपा। आज व्यक्ति के बस में जितना है वो उतना भी नहीं करना चाहता। कई लोग ऐसे भी हैं संसार सागर में जो ये विचार करके रखते हैं कि जो करेगा वो ईश्वर करेगा, मुझे कुछ करना ही नहीं। कई लोग ऐसे हैं संसार सागर में जो विचार कर बैठे हैं कि मुझे कुछ नहीं करना, करेगा तो ईश्वर करेगा, जो करेगा वो परमात्मा करेगा, जो करेगा वो ईश्वर करेगा। तो ईश्वर कब करता है, भगवान कब साथ देता है? जब आप कुछ कर्म करो। और आप यदि कोई कर्म करोगे ही नहीं, कोई कर्म करना ही पसंद नहीं करोगे, तो ईश्वर कैसे साथ देगा? तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। अब इन लाइन में आप खुद भी बोलकर देखिए। आप बोलो उसको, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मतलब बिगड़ी कब बनाएगा? तेरे मंदिर में जब मैं आऊंगा। मतलब मैंने प्रयास करा तेरे मंदिर में आने का, मैंने प्रयास करा तेरी कथा को श्रवण करने का, मैंने प्रयास करा तेरे मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाने का, मैंने प्रयास करा तेरे शरणागति ग्रहण करने का, मैंने प्रयास करा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का, मैंने प्रयास करा भगवान की भक्ति करने का। जब अपन प्रयास करेंगे तो ये निश्चित है कि भगवान देव अधिदेव महादेव करुणा जरूर करेंगे, ये निश्चित है। और जब हम प्रयास ही ना करें, हम प्रयास करते ही नहीं, हम सोचे कि जो कुछ करेगा सब ईश्वर करेगा, जो कुछ करेगा सब ईश्वर करेगा, जो कुछ करेगा सब ईश्वर करेगा, जब इसी चीज में उलझे रह जाए तो जीवन का कोई सुख हम प्राप्त नहीं कर सकते, जीवन का कोई सुख हम मिल नहीं सकता। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। तुमरुका जी कर चंचुला
जितना मनुष्य के बस में होता है उतना यदि मनुष्य अपना कर्म करते हैं, जितना मनुष्य के बस में, तो मानव अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। एक सुंदर प्रसंग आता है, एक त्रिकारी नाम का एक केवट था। शिव महापुराण का बड़ा सुंदर प्रसंग है। केवट का नाम था त्रिकारी। एक नदी के तट पर रहता था। छोटा सा झोपड़ा उसने नदी के तट पर बना दिया और वहीं पर उसका विश्राम। कोई पथिक आता, आवाज लगाता, केवट भैया हमको पार कर दो, वो पार कर दो। पर उसका एक नियम बड़ा प्रबल था। एक नियम उसका इतना प्रबल था और वो नियम था उसका, सबसे पहले किसी पथिक को छोड़ने से पहले सबसे पहला शुरुआत अगर कहीं से करता था तो नदी के तट पर जितनी भी निर्माल्य कोई डाल कर जाता था, नदी के तट पर जितना भी निर्माल्य कोई पटक कर जाता था, नदी के तट पर जितना भी निर्माल्य कोई छोड़ कर जाता था, उस निर्माल्य को एकत्रित करता था। उस निर्माल्य को एकत्रित कर कर उस निर्माल्य को ले जाकर बीच धार में ले जाकर छोड़कर विसर्जन कर देता। 4 किलोमीटर निर्माल्य को बीच धार में छोड़कर जाता था। पूरे तट का निर्माल्य एकत्रित करता और एकत्रित करने के बाद उसको बीच धार में पानी भरकर जहां पानी बहता उसी में उसको छोड़ देता। त्रिकारी केवट केवल एक ही कार्य करता था कि जितना भी निर्माल्य मिल जाता नाव में रख लेता और उसको बीच धार में छोड़ देता, बीच। और शिव पुराण क्या कहती है, कोई भी कर्म बेकार नहीं होता, उसका फल जरूर मिलता। संसार सागर में जन्म लेने वाला मनुष्य जो करता है उसका फल 100 गुना मिलता जरूर है। एक चावल का दाना मनुष्य पृथ्वी में बोता है, 100 चावल के दाने प्राप्त करता है। एक गेहूं का दाना पृथ्वी में बोता है, 100 गेहूं के दाने प्राप्त करता है। एक सोयाबीन का दाना पृथ्वी में बोता है, 100 सोयाबीन के दाने प्राप्त करता है। एक तिल्ली जमीन में बोता है, 100 तिल्ली प्राप्त करता है। उसी तरह मनुष्य एक गाली अगर किसी को देता है तो 100 गाली उसको सुनने को भी मिल जाती है। और एक अच्छी वाणी अगर मुख से बोलता है तो 100 जगह से उसकी बड़ाई हो जाती है। उसी तरह एक अच्छा कर्म जब हम अपनी जिंदगी में करते हैं तो 100 अच्छे कर्म वाले हमसे जुड़कर हमारी मंजिल तक हमें पहुंचाने का प्रयास है। वो 100 गुना अपने आप होगा। उसको करा नहीं जा रहा, वो अपने आप ही हो रहा है। और मैंने तेरे भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवा से उड़ती जावे बाबा डोर है तो छठी नाम कटी जावागी भोले मैं तेरी पतंग मैं तेरी पतंग हवा से उड़ती जावागी बाबा डोर है तो छठी नाम कटी जावागी। एक कर्म अच्छा करिए 100 कर्म अपने आप अच्छे होने लगेंगे। एक काम अच्छा करिए 100 काम अच्छा।
कर्म कोई बुरा नहीं होता, जिस कर्म को करोगे वो सारे कर्म अच्छे हैं। कोई कर्म नहीं। आवाज तो बढ़ा दो, आवाज नहीं आ रही है, पब्लिक भी परेशान हो रही है। एक कर्म अच्छा करोगे तो कर्म अपने आप अच्छे होंगे। कर्म श्रेष्ठ है और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरि अज्ञानी मत करना दानी, अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरि ओ अज्ञानी मत करना दानी। भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। त्रिकाली घाट पर पड़े हुए सारे निर्माल्य को एकत्रित करता है और उस एकत्रित करे हुए निर्माल्य को नदी की बीच धार में जहाँ पानी बहुत तेज मात्रा में बह रहा हो वहां ले जाकर छोड़ देता है। कोई भी कर्म आप अपनी जिंदगी में जितने कर्म कर रहे हो, कर्म यदि आपका श्रेष्ठ है तो उसका फल भी श्रेष्ठ ही हो। जो कर्म कर रहे हो उसका फल आपको श्रेष्ठ ही मिलना, अच्छा ही मिलना। अब त्रिकाली का नियम था रोज का, प्रतिदिन का। आवाज खोलो ना बाहर की, आवाज खोलो बाहर, पब्लिक को आवाज नहीं आ रही है। त्रिकाली का जो नियम था उस नियम से भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए, भगवान शंकर बड़े प्रसन्न और इतने भगवान देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए कि भगवान शिव एक साधु का रूप रख ले और भगवान शंकर साधु का रूप रखकर आज त्रिकाली की परीक्षा लेने के लिए चलते। और याद रखना 33 कोटि देवता में यदि परीक्षा लेने का हक किसी का है तो वो देवादिदेव महादेव का, शिव का। और रिजल्ट देने का भी अगर हक किसी का है तो वो देवादिदेव महादेव का। हमने पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, तुम मंगलवार का व्रत कर लो, बुधवार का कर लो, चाहे शनिवार का कर लो, चाहे इतवार का कर लो, कोई भी व्रत कर लो, तीज का कर लो, चतुर्थी का कर लो, अष्टमी का कर लो, नवरात्रि का कर लो, चाहे तुम जिसका व्रत कर लो, उस व्रत तुम किसी भी देवता का करोगे पर फल तुम्हें मिलेगा तो केवल शिव जी के पास आकर ही मिलेगा। व्रत तुमने किसी भी देवता का करा है, देवता भी फल देने से पहले शंकर जी से पूछते हैं कि इसने मेरा ये व्रत धारण करा था, पृथ्वी पर रहकर इसने व्रत किया था, इस व्रत का पुण्य फल आपको देना है। तब शिव जी उस व्रत का पुण्य फल निकालकर उसको देते हैं, शंकर का। ये उसी तरह चाहे तुम मौसी सास को कितनी भी चाय पिला लो, मौसी सास तुमको सोने की चैन नहीं देगी। देगी क्या?
हो सकता है तुम्हारी मौसी सास दे दे। तुम मौसी सास को कितनी भी चाय पिलाओ, तुम बुआ सास के कितने भी पांव दबाओ, चाहे उसके पांव में तेल लगाओ, तो भी वो अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं। चाहे तुम मामी सास के पांव दबाओ, चाहे तुम चाची सास के पांव दबाओ, चाहे तुम ताई सास के पांव दबाओ, तुम चाहे किसी के भी पैर दबाओ, वो अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा तुमको नहीं देगी। केवल देगी, भले तुम सास का पांव मत दबाओ, भले तुम उसको चाय मत पिलाओ, तो भी वो अपनी हिस्सा मरते मरते देके तुमको ही जाएगी। वो चाहे तुम कैसे भी, तुम कैसे, हिस्सा वही देगी, हक वही देगी, उसके सिवा कोई देने वाला नहीं, कोई नहीं। तुम चाय पिलाओ तो ठीक है, ना पिलाओ तो ठीक है, पानी पिलाओ तो ठीक है, ना पिलाओ तो ठीक है। उसी तरह तुम शंकर जी के मंदिर जाओ तो ठीक है, तुम शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ तो ठीक है, तुम बेलपत्री चढ़ाओ तो ठीक है, ना चढ़ाओ तो ठीक है। तुम किसी भी देवता को भज लो, पर आखिरी में रिजल्ट तो शंकर जी ही बनाएंगे, सिग्नेचर उन्हीं के होंगे, और रिजल्ट तुम्हारे हाथ में उन्हीं के माध्यम से आना होगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म लोक के देवता हैं, और भगवान विष्णु वैकुंठ लोक के देवता हैं, इंद्र लोक के देवता हैं, और मेरे देव अधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक के देवता हैं। मृत्यु लोक का अगर कोई रिजल्ट बनाएगा, तुम्हारे स्कूल का रिजल्ट तुम्हारे प्रिंसिपल टीचर बनाते हैं। बोलो बोलो, सत्य है कि गलत है? तुम्हारे स्कूल का रिजल्ट कौन बनाएगा? तुम्हारे टीचर, क्लास टीचर तुम्हारे क्लास का रिजल्ट बनाते हैं, स्कूल का टीचर स्कूल का रिजल्ट बनाता है। उसी तरह पृथ्वी का रिजल्ट कौन बनाएगा? इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले जितने भी जीव हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, वायुचर हैं, जितने भी जीव हैं, मनुष्य हैं, संसार के ये मानव, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, बैरागी, त्यागी, जितने भी संसार में जन्म लेने वाला, चाहे साधारण सा साधारण, कोई गरीबड़ा भी है, कोई अमीर भी है, कोई कैसा भी है, इन सब का रिजल्ट अगर कोई बनाएगा तो आखिरी में देवाधिदेव महादेव ही बनाएंगे कि इसने कितना भजन करा, कितना पुण्य करा, कितना सत्कर्म करा, कितनी कीर्ति, कितना भजन, कितना कीर्तन, क्या करा इसने। आखिरी का रिजल्ट वही बनाएंगे, कोई दूसरा नहीं। बच्चे क्या करते हैं? अब बच्चों से समझदारी सीख लो। बच्चे क्या करते हैं? मम्मी कितनी समझदार होती है, बच्चे की कोचिंग ट्यूशन कहाँ लगाती है? क्लास टीचर के। क्लास टीचर क्या क्यों लगाती है? एक दो नंबर अगर थोड़े गड़बड़ हो भी जाएंगे तो ये साल भर उसके यहाँ ट्यूशन जाएगा तो वो एक दो नंबर कहीं ना कहीं बढ़ा देगी। क्लास की टीचर है। इसीलिए आपसे निवेदन है, शंकर जी के मंदिर में ट्यूशन लगा लो, एक लोटा जल चढ़ाने रोज जाते रहोगे तो नंबर बढ़ाता रहेगा। ये कौन सा नंबर? कहा दुख काटने का, तकलीफें काटने का, कष्ट काटने का, परेशानियां काटने का। जो तुम्हारे जीवन में दुख है, कष्ट है, परेशानियां हैं, जो तुम्हारे जीवन में तकलीफें हैं, उसको काटने का नंबर मेरा शिव बढ़ाता रहे, मेरा शंकर बढ़ाता रहे। इसीलिए आप लोगों से पहले भी काज फिर कहते हैं, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। करिश्मा होगा जो हुआ
से वरदान लेके मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके। शिव कृपा कथा उससे संबंध जोड़ो। जब हम उस ईश्वर से, उस परमात्मा से, शिव से संबंध जोड़ लेते हैं तो जीवन की सारी अटकलियां, जीवन के सारे दुख, जीवन की सारी तकलीफें, जीवन का सारा कष्ट अपने आप मिटना प्रारंभ हो जाता है, अपने आप समाप्त हो। थोड़ा बहुत यदि अब कथा देखिए, दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती को शादी होते से ही शिव जी कथा सुनाने लगे। सीधे कथा सुनाने। आपकी शादी के बाद तो आपके पति आपको होटल ले गए होंगे, शॉपिंग मॉल ले गए होंगे, सोना चांदी की दुकान पे ले गए होंगे, घूमने फिराने ले गए होंगे, पर मेरे देवाधिदेव महादेव का जब माता सती के साथ विवाह हुआ तो शिवजी सबसे पहले सती को कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुनाने ले गए। अगस्त ऋषि की यहाँ कथा सुनाने ले गए सबसे पहले। क्यों? कहीं दर्शन कराने ले जाते, कहीं तीर्थ में। कथा सुनाने ले जाने की क्या जरूरत थी? उसका एक कारण था, ये जो कान है ना, माता सती जब बचपन से शिव जी की साधना आराधना करती थी तो दक्ष प्रजापति उनको शंकर जी के लिए अपशब्द कहा करते थे, खूब आड़ा तड़ा करते थे, खूब निंदा करते थे। दक्ष प्रजापति भी निंदा करते थे, माता सती की बहनें भी निंदा करती थी शिव जी की। वो निंदा जो सती माता के कानों में भरा चुकी थी, उस निंदा के रस को शंकर भगवान सबसे पहले बाहर निकालना चाहते थे, इसलिए कथा सुनाने के लिए ले गए कि ये रस निंदा का बाहर निकल जाए। जब निंदा बाहर निकल जाएगी तो तू मेरी हो जाएगी, फिर संसार सागर तुझे ठीक नहीं दिखेगा। केवल शिव ही, केवल शंकर ही न जाए। तुझे कोई दूसरा नजर नहीं आएगा, कोई दूसरा तुझे नहीं दिखेगा, दिखेगा तो केवल शिव ही दिखेगा, दिखेगा तो केवल शंकर ही दिखेगा। शिव माता सती को कथा सुनाने के लिए, माता सती। और देखो कितनी सुंदर बात है, अगस्त ऋषि कथा कर रहे हैं, सती माता कथा कानों में जा तो रही है पर उतार नहीं पा रही। उतार हम तो आपको धन्यवाद देते हैं, जितनी परीक्षा हमारी जिंदगी में हमने 30 साल में कथा देखी है और हर जगह कथा करने गए हैं और एक एक महीने में 3-3, 4-4 कथा होती है। जितनी परीक्षा हमने किसी कथा में नहीं देखी उतनी परीक्षा हमने यवतमाल की इस कथा में देखी। पंडाल उड़ रहे हैं, भोजनशाला का पंडाल कहीं नीचे रखा जाता है, कहीं साउंड सिस्टम हरे रामा हरे कृष्णा,
और बचा कुचा था तो 2-3 दिन से लगातार पानी, और पानी भी ऐसा कि अब यजमान जो समिति है बहिराम देव शिव पुराण सेवा समिति, इसने तो पूरी व्यवस्था करी है, पर पानी के आगे किसका जोर। ऐसा पानी गिरे, पानी भी ऐसा गिरे जैसे सावन और भादों का, गरज गरज के बरस बरस के। अच्छा, हमको तो ऐसा लग रहा था कि भगवान भी साउंड की टेस्टिंग कर रहे हैं। हमारा साउंड वाला तो गड़बड़ हो गए, तो भगवान सोचे कि मैं मेरा साउंड देखूं कहीं मेरा तो गड़बड़ नहीं हो गया, तो वो भी टेस्टिंग कर रहे थे। बिजली चमचा चमका चमका के, बिजली चमका चमका के देखा, टार्च मार मार के कोई गई कि नहीं गई घर। फिर देखा इंद्रदेव ने कि वो तो पंडाल में अभी भी बैठी है, तो कि एक बार फिर कर जाओ, फिर देखो बिजली चमका के, गई नहीं गई। हमारी इतनी कथाओं में ये पहली कथा है आरणी यवतमाल की, जो पहले दिन से परीक्षा 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 परीक्षा, और आज भी चल रही है। ऐसा नहीं है, आज भी तुम्हारी परीक्षा चल रही है, ऐसा नहीं। कीचड़ हो गया, चलते नहीं बने, फोर, फिर चला 100,